अस्सलाम वालेकुम। बारिशों, हब्स, गर्मी, इजाफी नमी वाले इस मौसम में एलोवेरा, लहसुन पानी, नीम पत्ते, हल्दी, बुखार का सिरप, जिगर के लिए दवा, पानी की जरासीम कुशी के लिए अच्छा मरकब, वेंटोलिन, जेंटल और इस तरह के इम्यून बूस्टर्स लाजमी दस्तयाब रखें। मानसून में जानदारों को खुश सेहतमंद रखना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि नम, गीला, तरी वाला यानी मरतूब मौसम जहनी दबाव, बीमारी, तफेलियों और मिलते जुलते दीगर मसाइल का मौजब बनता है। ऐसे हालात में मदाफती निजाम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करके जिस्म को मजबूत रखने वाले कुदरती एंटीबैक्टीरियल्स इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल बेहतरीन हिकमत अमली रहती है। एलोवेरा के टुकड़े करें, छिलका उतारें। अब इस एलोवेरा पल्प जेल को 5 ग्राम या 5 मिलीलीटर फी जानदार के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं। रोजाना 6 घंटे, माहाना 5 दिन। यानी आपके पास मौजूद 2 जानदार अगर दिन के 6 घंटों में लगभग आधा लीटर पानी पीने की सलाहियत रखते हैं तो बर्तन में आधा लीटर पानी डालें, इसमें 10 मिलीलीटर एलोवेरा पल्प, एलोवेरा जेल शामिल करें। मिक्सिंग के बाद पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें। इस तरह के आमेज़ों को हम हफाजती एहतियाती तदाबीर के तौर पर इस्तेमाल करवाएंगे और बाज़ औक़ात मर्ज की सूरत में बतौर इलाज मुआवजा भी। इस तरह का मौसम जानदारों के लिए मुख्तलिफ मसाइल लाता है, इसलिए एहतियात बरतनी चाहिए। इसके अलावा आजकल के मौसम में बर्ड ज़्यादातर एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश और कॉक्सिडियोसिस यानी कि खूनी पेचिश जैसे अमराज में मुब्तला होते हैं। लिहाजा आंतों की अच्छी सेहत के लिए हम कुदरती एंटीबायोटिक के तौर पे हल्दी को इस्तेमाल में लाएंगे। हल्दी को ग़िज़ा में शामिल करके भी जानदारों को दे सकते हैं और पानी में भी। अगर खुराक में शामिल करना चाहते हैं तो 1 किलो फीड में आधा चम्मच हल्दी शामिल करें और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को दें। अगर हल्दी को पानी में शामिल करके देना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में चूजों के लिए 5 ग्राम और बड़े जानदारों के लिए 10 ग्राम लगातार 4 दिनों तक महीने में एक ही मर्तबा फीड में मिक्स करते हैं तो दोपहर की ग़िज़ा में, और अगर पानी में शामिल करके देते हैं तो रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएं। बुखार का सिरप इसलिए इस्तेमाल करवाएंगे क्योंकि दर्जा हरारत का काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है। रात के किसी पहर टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है और दिन के मुख्तलिफ औक़ात में हब्स गैसेस के बायस दर्जा हरारत में एकदम से इजाफा हो सकता है। तो टेम्परेचर के इसी उतार चढ़ाव को मद्देनज़र रखते हुए हम पोल्ट्री बर्ड्स को एरिनेक या मिलता जुलता कोई और एंटीपायरेटिक इस्तेमाल करवाएंगे ताकि जानदार बुखार जैसी कैफियत में मुब्तला ना हो। इस तरह का मौसम हमारे परिंदों के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। ग़िज़ा की तोड़ फोड़ अच्छी तरह से नहीं होती, जिगर सही तरीके से काम करना छोड़ देता है। लिहाजा जिगर की सलाहियत को बरकरार रखने, मुस्तहकम करने के लिए कोई अच्छा लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवाएं। इस मौसम में पानी के जरिए फैलने वाली बीमारियों के इम्कानात में भी दीगर मौसमों की निस्बत इजाफा हो जाता है। लिहाजा पानी की जरासीम कुशी के लिए अपने पास कोई ना कोई सस्ता लेकिन मौसर किस्म का जरासीम कुश मरकब आमेज़ा पेशगी मैसर रखें। मौसमी तनाव की जद में आकर जानदारों में इस तरह की अलामात दिखाई दे जिसके तहत वो मुश्किल से, दिक्कत से यानी ऐसे दुश्वारी से सांस लें तो अपने पास कोई ना कोई ब्रोंकोडायलेटर मैसर रखें और इसे मतलूबा मिकदार महसूस तुरानिया से इस्तेमाल करवाएं। बारिशों, हब्स, मानसून सीजन में कीड़ों की भरमार होती है, लिहाजा जेंटल या कोई और किरणकुश दवा महीने में कम अज कम 1 मरतबा लाजमी इस्तेमाल करवाएं ताकि कीड़ों के फलने फूलने के बायस हमारे बर्ड्स के अंदर मौजूद आंतें खराब ना हों, हाजमा सही तरीके से काम करता रहे। दर्जा हरारत का बार बार उतार चढ़ाव, हब्स, नमी में इजाफा हमारे जानदारों के इम्यून सिस्टम को, मदाफती निज़ाम को भी मुतासर करता है। लिहाजा कोई ना कोई इम्यून बूस्टर फलाक का जुज़्व बदन बनाए। मानसून में इजाफी नमी,
हब्स गर्मी के तनाव, गैर मयारी ग़िज़ा और फैली हुई बीमारियों के बायस जानदार निस्बतन कम ग़िज़ा खाते हैं। इस मौसम में फलाक की सेहत, नशोनुमा और कारकर्दगी को बेहतर रखने के लिए मुनासिब मिकदार में ग़िज़ा खिलाना ज़रूरी है। मौसम बरसात में पोल्ट्री बर्ड्स को दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक खुराक खिलाने के सिलसिले में इन अहम पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें। जो भी ग़िज़ाई अमेज़ा आप परिंदों को खिलाते हैं, वो चाहे घरेलू हो या कमर्शियल, उसे ताज़ा और खुश्क रखने का बंदोबस्त करें। खुराक ऐसी जगह, ऐसे कंटेनर्स में रखें जहां दानों के साथ इजाफी मॉइस्चर न लगे, फंगस की नशोनुमा ना हो। गीली फफूंदी लगी फीड जानदारों को ना खिलाएं, क्योंकि एक तो परिंदे इसे कम मिकदार में खाएंगे और दूसरा उनके अज्साम में फंगस की तेजी से नशोनुमा होने लगेगी, जिससे जिस्मानी सेहत और पैदावार दोनों पे मनफी असरात मुरतब होंगे। खुराक मुख्तसर दुरानिया के लिए बर्तनों में रहनी चाहिए ताकि इसमें नमी इकट्ठी ना हो, यानी फलाक एक वक्त की ग़िज़ा चंद ही मिनटों में खा ले। खुराक ठंडे औकात में खिलाने को तरजीह दें, यानी सुबह और शाम के औकात में। निस्बतन इजाफी दर्जा हरारत वाले दुरानिया में गर्म मरतूब मौसम में, यानी गर्म तरीन औकात में पोल्ट्री बर्ड्स को ग़िज़ा ना दें। साफ ठंडा पानी मुहैया करें। इस तरह के पानी में मोज़रे सेहत जरसूमों की नशोनुमा नहीं होती। आपका फलाक हाइड्रेटेड रहता है, यानी उसमें डिहाइड्रेशन जैसी अलामात शिकायत नहीं दिखाई देती, जिससे फलाक का फीड इंटेक अच्छा होगा और इसके मुस्बत असरात अच्छी जिस्मानी सेहत और मुनासिब कारकर्दगी की सूरत में सामने आएंगे। मौसम गर्मा में गर्माइश, खुराक और पोल्ट्री बर्ड्स की सेहत के हवाले से मुहतात रहकर घरेलू मुर्गबानी से बेहतरीन मुनाफा का हसूल इंतहाई आसान रहता है। गर्मियों में ज़रा सी गलती अंडों की पैदावार में कमी और जानदारों के ज़िया का बायस बन सकती है। ऐसे हालात में अहम तरीन पहलू पोल्ट्री बर्ड्स को गर्मी के तनाव यानी हीट स्ट्रेस की जद में आने से बचाना है। इस सिलसिले में दरख्त, नेट या इस तरह की या मिलती जुलती छतों की मदद से परिंदों को साया मुहैया करें। रिहाइश का हवादार रखें। इजाफी गर्माइश के दौरानिया में पानी छिड़कें। जानदारों को कदरे खुली जगह दें। इस तरह की अलामात पे खास नज़र रखकर फौरी इक़दामात उठाएं। ताज़ा साफ पानी दें। दिन में 3 से 4 मरतबा पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन सी शामिल करके पिलाएं। पानी के बर्तन सायादार जगह पे रखें ताकि पानी का मुनासिब दर्जा हरारत बहाल रहे। जानदार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक पानी पिएं, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हों और ना ही कम ग़िज़ा खाएं ताकि बेहतरीन पैदावार का तसलसल बरकरार रहे। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दें ताकि अंडे देने वाली मुर्गियों को 16 से 18% प्रोटीन फराहम हो। रिहाइश का साफ, खुश्क, हवादार रखें। बिस्तर में इजाफी नमी इकट्ठी न होने दें। डस्ट बाथ एरिया फराहम करें जिसमें जानदार इस तरह खेल कूद सके। माहौल साफ सुथरा होगा तो फलाक बीमार नहीं होगा। नतीजा अच्छी पैदावार की सूरत में सामने आएगा। हमेशा इलाके की मुनासबत से माहौल, आबो हवा के साथ मुताबिकत अख्तियार करने वाली नस्ल मुंतखब करें। माहाना या 1.5 माह बाद NDIB वैक्सीन लाजमी करवाएं। बीमार बर्ड्स अलहदा करके फौरन इलाज करें। रोज़ाना की बुनियाद पर बर्तनों की सफाई रखें और मौसम की मुनासबत से विटामिन, लिवर टॉनिक इस्तेमाल करवाएं। छोटे पैमाने से मुर्गबानी का आगाज़ करें। रोज़ाना की बुनियाद पर फलाक का मुआयना करें। कमर्शियल खुराक के साथ साथ घरेलू ग़िज़ाई आमेज़े भी दें ताकि खुराक के अखराजात में कमी लाई जा सके। अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स की हरकत और सकनात, बर्ताव, सरगर्मियों पे खास नज़र रखें। मुकम्मल फलाक में से इजाफी गर्मी, नमी, हब्स की वजह से कोई एक भी जानदार मुतासर दिखाई दे तो उसे बिला ताहीर दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें। उसके लिए माहौल को साजगार बनाएं और फलाक में मौजूद दीगर चिकन्स के लिए भी इस तरह के या मिलते जुलते इकदामात उठाएं ताकि जिस महसूस वजह के बायस
फलाक में से एक जानदार मुतासर हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चंद ही दिनों या हफ्तों तक दीगर साथी भी इस तरह से मुतासर दिखाई दे। रोजाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें, ताकि मोजरे सेहत जरसों में नुकसानदेह पैथोजन्स पैरासाइट्स तफैलिए फलने फूलने ना पाएं और आपका फलाक साल के किसी भी मौसम में किसी भी किस्म के मोजरे सेहत जरसूमे की जद में आने से महफूज रहकर अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखने के साथ साथ मुनासिब कारकर्दगी का मुजाहरा करे। जरासीम कुशी के लिए आपने पास इस तरह का या मिलता जुलता कोई ना कोई जरासीम कुश मरकब पेशगी मैसर रखें और इसे वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपके जानदार इस मौसम में मुख्तलिफ अमराज की ज़द में आने से महफूज रहें। बायोसिक्योरिटी यानी चिकन्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुकम्मल ज़िम्मेदार रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।